अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मीन राशि में हो तो किस तरह के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इफ यू हैव वीनस इन पाइसेस साइन इन योर हॉरोस्कोप, व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट वीनस इज गोइंग टू गिव इन दिस लाइफ। मीन राशि में उच्च का हो जाता है, मीन्स वीनस इज एक्सॉल्टेड इन पाइसेस साइन। इसका मतलब ये होता है कि शुक्र के पास अब नाउ हैज द कैपेसिटी टू गिव यू द रिजल्ट। इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड। अच्छा और बुरा रिजल्ट आपकी कुंडली के आधार पर मिलता है, क्योंकि हर लगन में वीनस अलग रोल प्ले करता है, उसको अपने अपने हाउसेस दिए गए हैं, उन हाउसेस के अकॉर्डिंग ही वीनस रिजल्ट देता है। कंडीशन आप देखोगे कि अब बहुत ज्यादा वो लोग क्रिएटिव होंगे, रचनात्मक होंगे, करुणामयी होंगे। करुणामयी मीन्स दे आर वेरी इमोशनल, दे आर सेंसिटिव टुवर्ड अदर पीपल, क्योंकि ये राशि एक नर्चरिंग की भी राशि है। उनके अंदर दूसरों को लेके करुणा होगी। अगर ये इट इज इन अ गुड कंडीशन तो कहीं ना कहीं ये लोग मटेरियलिस्टिक बहुत ज्यादा मतलब अटैच नहीं होंगे वेल्थ से। उनके लिए वेल्थ इज इम्पोर्टेंट बट इट डजंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि बिना वेल्थ के लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। उनके लिए स्पिरिचुअलिटी इज इम्पोर्टेंट, नर्चरिंग इज इम्पोर्टेंट, दूसरों का ध्यान रखना इज इम्पोर्टेंट। फॉर्चुनेट इसलिए होती है क्योंकि इनको कहीं ना कहीं चीजें मिलती हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता टिल द टाइम वीनस इज नॉट एफ्लिक्टेड। अगर वीनस अच्छी कंडीशन में है तो ये लोग बहुत ज्यादा एम्पैथाइज करेंगे लोगों के साथ। अगर ये इट इज इन अ गुड कंडीशन तो कहीं ना कहीं ये लोग मटेरियलिस्टिक बहुत ज्यादा मतलब अटैच नहीं होंगे वेल्थ से। उनके लिए वेल्थ इज इम्पोर्टेंट बट यस, क्योंकि ये मीन राशि को हम कंफर्ट से भी जोड़ते हैं, तो ये कंफर्ट की राशि है। इनको अपना आराम बहुत पसंद है, इनको अपनी नींद बहुत प्यारी होती है। ये उस पार्टनर की तलाश करते हैं जिनके साथ वो स्पिरिचुअली अटैच हो सके, जो कहते हैं जो आत्मा से मतलब जुड़े हुए लोग होते हैं, ये उस तरह का रिलेशनशिप में जाना पसंद करते हैं। इसीलिए आप ऐसे लोग देखेंगे कि जो दे वांटेड टू गो फॉर लव मैरिज, वो पहले इंसान को समझने की कोशिश करते हैं कि ये इंसान मेरे हिसाब से कंपैटिबल है या नहीं है, उसके बाद ही किसी रिलेशनशिप में जाते हैं। अगर उनको लगता है कि उनके कुछ एफर्ट मारने से, उनके कुछ इंप्रूवमेंट करने से उनके रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं, तो दे विलिंगली डू दैट। वो एफर्ट्स मारते हैं, दे आर वेरी गिविंग। अगर इनके रिलेशनशिप पे प्रॉब्लम आती है, एक टाइम के बाद वो एफर्ट मारना छोड़ देते हैं एंड वो लेट गो कर देते हैं। लेट गो मीन्स ये नहीं कि छोड़ दिया, डिवोर्स दे दिया। लेट गो मीन्स अब वो कहते हैं कि इट्स ओके, प्रॉब्लम इज कमिंग बिटवीन देम। वो छोड़ देते हैं भगवान भरोसे कि ठीक है भगवान, अब आपने मेरी नैया को पार लगाना है। तो व्हेन दे एक्चुअली डू इट, क्योंकि यहाँ पर छोड़ने की राशि है, ये डिवोशन की राशि तो है ही, साथ में छोड़ना भी है। तो दो दे आर वेरी डिवोटेड, बट अगर इनको लगता है कि इनका पार्टनर या इनके रिलेशनशिप में वो चीज नहीं आ पा रही है, जो समथिंग डिवाइन फोर्सेस होती हैं, आप चाहते हो कि आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्टेबल है, मतलब लाइफ में बहुत चिल्लम चिल्ली ना हो, इट्स ऑल स्टेबल, इट्स ऑल लाइक स्पिरिचुअली अलाइंड कपल की तरह रहना चाहते हो। आप लोग मेटेरियलिस्टिक बहुत ज्यादा नहीं होते। नाउ ऑन कॉन्ट्ररी, अगर आपका वीनस एफ्लिक्टेड है, मीन्स वीनस राहु के साथ है, वीनस सैटर्न से पीड़ित है या सैटर्न के साथ है, और या सैटर्न दृष्ट कर रहा है, मार्स है, तो अब यहाँ पर एफिक्शन हो गया। अब यहाँ पर आपका जो ऑल टुगेदर जो फोकस हो गया वो रिलेशनशिप में, इट्स ऑल अबाउट मटेरियलिस्टिक डिजायर्स एंड फिजिकल प्लेजर। आपके फिजिकल डिजायर्स एंड फिजिकल वो बहुत एक्सट्रीम हो जाएंगे। आपके लिए रिलेशन इज ऑल अबाउट मटेरियलिस्टिक। आपको लगेगा कि इस पार्टनर के साथ मेरी मेरी इच्छाएं, जो मटेरियलिस्टिक इच्छाएं हैं, जो मेरी भौतिक इच्छाएं हैं कि भाई मुझे यहाँ से पैसा मिलेगा, वो अपने आप के ऊपर भी बहुत खर्चा करते हैं, और क्योंकि एक्सपेंडिचर भी है ना, हाईली एक्सपेंडिचर हो गया फिर वो, और कंफर्ट बहुत ज्यादा हो, लग्जरी हो, ये तब जब एफ्लिक्शन में है। हेल्थ इंक्रीज होगी तो आप ऐसे रिलेशनशिप में यू जंप इनटू इट तब जब ये एफ्लिक्शन में होता है। तो डिजायर्स इतने ज्यादा हावी होते हैं आपके ऊपर कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर मिसिंग है। तो कुछ ना कुछ आप तलाशते रहते हो कि डीप, इट्स अ साइन ऑफ डेप्थ। आप तलाशते हो कि भी मुझे इस पार्टनर में ये चीजें मिले। ये कहीं ना कहीं अपने इनकी जो भौतिक इच्छाएं होती है वो भी बहुत एक्सट्रीम होती है कि मतलब बड़ा सा घर हो और बहुत सारी ज्वेलरी हो, एंड वो अपने आप के ऊपर भी बहुत खर्चा करते हैं, और क्योंकि एक्सपेंडिचर हो कि भी मुझे इस पार्टनर में ये चीजें मिले, बट
समहाउ आपको नहीं मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं एक फेलियर ऑफ रिलेशनशिप भी होता है तब जब ये एफेक्शन में होता है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ। और इनके कई सारे फेल्ड रिलेशनशिप होते हैं और इनके डिजायर्स, इनके